और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का आप रुख कर लेते हैं और सबसे बड़ी खबर कानपुर से आपको इस वक्त की बता दें, जहां पर ट्रेन डिरेल बड़ी साजिश रची गई। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, कानपुर में ट्रेन डिरेल कराने की साजिश रची गई, जहां पर झाड़ियों में 5 किलो का गैस सिलेंडर मिला है। ये किसकी साजिश है, ये पता लगाया जा रहा है। खुफिया एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और जांच पड़ताल को अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास गैस सिलेंडर मिला है। रेलवे ट्रैक के पास जो झाड़ियां थी, उन झाड़ियों में 5 किलो का खाली सिलेंडर बरामद हुआ है। खुफिया एजेंसियां मौके पर मौजूद है, जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। ट्रेन को डिरेल कराने की एक बड़ी साजिश रची गई। कौन था इसके पीछे, नए साल पर कौन था, या नए साल पर ये किसकी साजिश ऐसी जो माहौल को खराब करना चाहती थी, किसी तरह का नुकसान भी हो सकता था। ये बड़ी साजिश जहां पर रची गई है। प्रीता, कानपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रेन डिरेल कराने की साजिश रची गई। बिल्कुल, देखिए पिछले साल भी हमने देखा था, कई बार ऐसी खबरें सामने आई थी कानपुर से, जहां कभी ट्रेन को पलटाने की साजिश होती है, ट्रेन को उड़ाने की साजिश होती है। और नए साल पर एक नई खबर सामने आई है कानपुर से कि ट्रेन को एक बार फिर से डिरेल करने की साजिश रची गई है। मौके पर पहुंची खुफिया एजेंसियां अब जांच कर रही है, जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आखिर किसकी तरफ से ये साजिश रची गई है, कौन है इसके पीछे, कौन है इसका सूत्रधार। तमाम पहलुओं पर अब जांच एजेंसियों की जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर धमाका हुआ है। एक की मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर धमाका हो गया है, एक शख्स की मौत हुई है। तो उधर दूसरी तरफ ये भी आपको बता दें कि 7 लोग घायल हो गए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नए साल पर ये देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। एक बड़ा घटनाक्रम यहां पर हो सकता था। डोनाल्ड ट्रंप जिस होटल में लॉस वेगास में ठहरे हुए थे, उस होटल के बाहर ये धमाका हुआ है। एक शख्स की इस धमाके में मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हो गए। कितनी तीव्रता का ये धमाका रहा, कितनी इंटेंसिटी का ये धमाका रहा, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। टेस्ला साइबर ट्रक में यह धमाका हुआ है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मस्क ने आतंकी हमले का शक जताया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कहीं ना कहीं किसी तरह की आतंकी साजिश हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के होटल के बाहर धमाका हुआ है, वो होटल जिस होटल में वो लॉस वेगास में ठहरे हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल की, क्योंकि संभल के बाद अब शामली में मनहारखेड़ा किले को लेकर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हिंदू संगठनों ने इसकी खुदाई करने और इसे संरक्षित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन मोनिका किया। किस तरीके से ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, क्या इनकी मांगे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से देखिए। क्या संभल के बाद अब मनहारखेड़ा किले की बारी? क्या है 1444 हिंदुओं के जल जौहर का सच? हिंदू संगठन कर रहे खुदाई कराने की मांग। आखिर क्या है मनहारखेड़ा किले का सच? ये सवाल इसलिए क्योंकि शामली के मनहारखेड़ा किले को लेकर विरोध प्रदर्शन अब तेज होता जा रहा है। मनहारखेड़ा किले को लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का मानना है कि 300 साल पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने महाभारत काल में बने इस किले में कब्जा कर 1444 हिंदुओं को मारकर कुएं में डाल दिया था। अब इन कुओं की खुदाई कर इनका सच सामने लाया जाए, साथ ही इसका नाम बदलकर पुरातत्व विभाग की तरफ से इसे संरक्षित किया जाए। यह कस्बा प्राचीन है, महाभारत कालीन है, जिस पर क्रूर जलाल खान ने कब्जा करके इसका नाम जलालाबाद कर दिया। इसका वास्तविक नाम मनहारखेड़ा है। हम चाहते हैं इसका नाम मनहारखेड़ा ही किया जाए। जो प्राचीन कुएं हैं जिनमें रानियों ने कूद के जल जौहर किया, उनको खुदाई हो। जहां टिल्लों में हमारे पूर्वजों को 1444 हिंदुओं काट कर दाब दिया गया जलाल खान द्वारा, उन टिल्लों खुदाई हो और इसे जो है इसकी वास्तविक पहचान दिलाई जाए। विरोध कर रहे हिंदू संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा है, जिसके बाद अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पुरातत्व विभाग ने कुछ रिकॉर्ड मांगे थे, जिसे भेज दिया गया है। वहीं खुदाई की मांग पर कहा कि अगर आदेश आया तो आगे कार्रवाई होगी।
उस समिति की मांग है कि जो जलालाबाद में किला है उसको संरक्षण में लिया जाए। तो इसमें पुरातत्व विभाग से कुछ रिकॉर्ड्स मांगे गए थे, वो हमने भेजे हैं। अब इनकी डिमांड है कि वहाँ पे आगे खुदाई वगैरह ये सब किया जाए। तो अभी इन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन हम सक्षम स्तर पर पहुँचाएंगे, जैसा निर्देश होगा आगे कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि किले के अंदर ही रालोद के थाना भवन विधायक अशरफ अली का आवास है और वो इसे अपना बताते हुए कागजात होने का दावा भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू संगठनों ने प्रशासन को 2 महीने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर इस दौरान उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो किले के अंदर ही बड़ी हिंदू महापंचायत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ेंगे, बात बांग्लादेश की करेंगे, ये जहां पर यूनुस सरकार ने जो बजट पेश किया उसको लेकर पुनीता लगातार अल्पसंख्यक आरोप लगा रहे हैं कि पक्षपात किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या फिर बौद्ध, लगातार यूनुस सरकार के इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, जब से शेख हसीना ने देश छोड़ा है तब से ही यूनुस सरकार ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रही है जिसे लेकर अल्पसंख्यक हो, हिंदू हो, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जो बजट को लेकर यूनुस सरकार ने यह फैसला दिया है, इसे लेकर किस तरीके से अब वहां पर घमासान देखने को मिल रहा है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की प्रताड़ना जारी। यूनुस कर रहे नए फरमान की तैयारी। हिंदुओं की सरकारी नौकरी पर संकट। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विरोधी गजट। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद जो हालात बिगड़े वो आज कई महीनों बाद भी पटरी पर वापस नहीं लौट पाए। हालात ये हैं कि कार्यकारी पीएम यूनुस के नेतृत्व में चल रही सरकार न सिर्फ कट्टरपंथियों के इशारे पर फैसले कर रही है बल्कि लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसमें कहीं न कहीं हिंदुओं और अल्पसंख्यकों का हक छीना जा रहा है। आए दिन यूनुस सरकार पर हिंदुओं के खिलाफ निर्णय लेने के आरोप लग रहे हैं, जिसमें कई आरोप का खंडन खुद यूनुस भी नहीं करना चाहते। बांग्लादेश की यूनुस सरकार का नए बजट पर कुछ इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। 43वीं सिविल सेवा भर्ती में धार्मिक अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने के आरोप लग रहे हैं। साथ ही बजट को सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों का उदाहरण बताया जा रहा है, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन एक परिषद ने 30 दिसंबर को जारी बजट को तत्काल रद्द करने की मांग की है। परिषद का कहना है कि इस बजट में 168 उम्मीदवारों को बाहर किया गया है, जिनमें से 71 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसे धार्मिक घृणा और भेदभावपूर्ण मानसिकता का सीधा उदाहरण बताया जा रहा है। परिषद ने बयान जारी कर अंतरिम सरकार के लोक प्रशासन सलाहकार से तुरंत बजट को रद्द करने और सभी छूटे हुए उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये फैसला हाल ही में हुए भेदभाव विरोधी आंदोलन की उम्मीदों के खिलाफ है और समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। बांग्लादेश में इस विवाद ने सामाजिक सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ काम किया जा रहा है। शुरुआत में सहायक पुलिस अधीक्षक और डीआईजी रैंक के 100 से ज्यादा हिंदू पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इनकी जगह उग्रवादियों, विशेषकर जमाते इस्लामी के सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही करीब 69,000 पुलिसकर्मियों की नियुक्तियां रद्द की जा रही है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पिछले साल अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। अब अगली भर्ती प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदुओं पर हमले जारी हैं। पहले धार्मिक स्थलों और उनके प्रतिष्ठानों को टारगेट किया गया और इसके साथ ही हिंदुओं पर जानलेवा हमले भी किए गए। इन हमलों में अब तक कई हिंदुओं की जान जा चुकी है, जिसके बाद कार्यवाहक पीएम यूनुस ने सुधार की बात कही थी, लेकिन सुधार होने के बजाय हालात बिगड़ते जा रहे हैं जो पटरी पर आते नहीं दिख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 5 अगस्त 2024